कि नेटो ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि वो आए नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम उनको साथ लेंगे। कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए दुनिया के तमाम डोर्स ओपन हो चुके हैं। तमाम डोर्स ओपन है उनके लिए और फिर वो कहेंगे कि जी भारत के जैसा ही माहौल जो है या संस्कृति जो कहलाती है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब खुद कन्फ्यूज़ है। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफ़ा की तैयारी थी, वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया, तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा? ये जो हमारा जाली इस्लामिज़्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वयं नफ़रत के। नफ़रत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज़। जबकि हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनको भी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं आईएमएफ की बातचीत करने के लिए अब आईएमएफ के पास। भारत हमसे आज 100 साल आगे है। आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है। आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे है। 40,000 मदरसे जो हैं, वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत को नाटो में शामिल करने को लेकर अमेरिकी नाटो राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी नाटो एम्बेसडर जूलियन स्मिथ ने एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि अगर भारत नाटो में शामिल होने की रुचि रखता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बता दें, नाटो एक संगठन है जो रक्षा गठबंधन के तौर पर काम करता है। इसमें शामिल देश आपात स्थिति में एक दूसरे की मदद करने को लेकर तत्पर रहते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार में भारत की छवि वैश्विक स्तर पर जिस तरह उभरी है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत की दखलंदाजी देखी जाती है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कई देशों ने मांग की है कि भारत इस संघर्ष को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि अगर भारत नाटो का ऑफर स्वीकार कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि नेटो ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि वो आए नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम उनको साथ लेंगे। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफ़ा की तैयारी थी, वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया, तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा? सो ये डायरेक्शन कैसे हमें जो है वो ठीक कर सकते हैं? या ये जो डायरेक्शन हमारी हो गई है कि आज इंडिया को नेटो का मेंबर ऑफ़र होना और हम अपनी सर्वाइवल और आइडेंटिटी की तलाश में हैं। डोंट यू थिंक कि ये एक पाकिस्तान के सामने बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइसेस आ गई हैं? चीमा साहब, आप ना लड़ेंगे ना आपने लड़ना है, क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा कि आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप। इससे वाह, वाह! ज्यादा आप शरारत कर सकते हैं, बिल्कुल। आप शरारत करेंगे वो भी डॉलर के लिए पैसे। रेफरेंस टू द नेटो पोजीशनिंग और स्टेटस ऑफ नेटो इंडिया वर्सेस अस। हम लोग सबसे बड़ी सिंपल में बात, भारत हमसे आज 100 साल आगे है। आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है। आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे है। और योर डायरेक्शन इज सोमालिया नाउ। मैं यूज्ड टू से अफगानिस्तान, नॉट एनीमोर। सोमालिया, मोगडिशु, योर डेस्टिनेशन इज लिबिया, जहां पे वार लॉर्ड होते हैं। मैं हमेशा ये कहता था, वार लॉर्ड आ चुके हैं। 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें हैं, 4 वार लॉर्ड हैं। यही होता है। मुझे कई दफा कहा गया और कहते ताड़ साहब ਤੁਸੀਂ हर वे नेगेटिव बोल रहे हो, मुल्कां ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या कुछ भी नहीं होता। सोमालिया ਹੁੰਦੇ हर 10 मील बाद एक वारलॉर्ड बैक टैक्स ले रहा होता है, रोड पे टोल टैक्स लाया होता है, कोपा लेके मुंडे बैठे होते हैं, कहते पैसे कटो। ये होता है और क्या होता है? 4 झंडे बन जाएंगे, 4 तराने बन जाएंगे, मुल्क तो शायद एक ही रहेगा। मैं क्या कह रहा मुल्क कितने जा रहे हैं? फेडरेशन है तुम्हारी, फेडरेशन होती है, मुल्क की इकाई होती है, लैंग्वेज होती है, वहां का सिस्टम होता है, वहां की फौज होती है। कोई है आपकी रेट ऑफ लॉ? एक 25 मील के अंदर आपकी फेडरेशन है। ये पाकिस्तान, ये कंट्री है। मैं तो खैर कहते हैं ना, वो चांद को चिराग दिखाने वाली बात डॉक्टर साहब के सामने मैंने क्या बोलना। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। जब सॉवरेंटी का एक कांसेप्ट दिया जाता है, उसके बॉर्डर होते हैं, रेट ऑफ लॉ होता है, वहां रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, कुछ चीजें होती है जो फेडरेशन बनाती है, एक मुल्क को बनाती है, डिफाइन करती है, कुछ बॉर्डर्स होते हैं। डू यू फेल इन दैट कैटेगरी टू बी कॉल्ड एज अ कंट्री? हम लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाएं, तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज़्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वयं नफ़रत के। नफ़रत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज़। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं। 40,000 मदरसे जो हैं, वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके।
40,000 मदरसे। इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए दुनिया के तमाम डोर्स ओपन हो चुके हैं। तमाम डोर्स ओपन हैं उनके लिए, वो जहाँ भी जाना चाहें, वो जिस का अलाई बनना चाहें, वो जिस ग्रुप में शामिल होना चाहें, वो जिस अलायंस में शामिल होना चाहें, वो दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहें, वहाँ पर उनको इजाज़त है। ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि वेलकम किया जा रहा है। जबकि हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनको भी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं IMF की बातचीत करने के लिए अब IMF के पास खुद चल के। इसकी वजह यह है कि हमारा IMF के साथ प्लान अभी तक नहीं हुआ, आप जानते हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, जिस पे खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो अब जाएंगे IMF के पास और उनसे कहेंगे कि जनाब कुछ दे कर दो साढ़े वास्ते, कुछ दे कर लो, बहुत हो गया। अब इसहाक डार इस महीने अमेरिका जाएंगे, आलमी इदारों को हुकूमती इस्लाहात से के मुतालिक बताएंगे। यानी जो रिफॉर्म्स हमने की हैं, IMF ने जो कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा कि हमने तमाम कंडीशंस मान ली हैं। सब कंडीशंस हमने IMF की एक कंडीशन हमने पूरी कर दी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और साथ ही ये भी कहा कि रात को अक्सर खौफ से आंख खुल जाती है, जाग आ जाती है नींद से, अंधेरे में खौफ से जाग खुल जाती है, आंख खुल जाती है, हालात सोच सोच के जो मुल्क के हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और जो मैंने आपको इसहाक डार साहब का बताया, उन्होंने कहा जनाब 10 से 16 अप्रैल तक वो अमेरिका विजिट कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब दौरों की तो कमी नहीं ना, विजिट्स की कमी नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जो डोर ओपनिंग का मामला है, ये हमसायों के लिए, हमारे लिए, हम कोशिश कर रहे हैं डोर को पकड़ के हैं, हम कह रहे हैं सामने दरवाजे के सामने बैठ के, ए देखो खोल दो वो दरवाज़ा, एग्रीमेंट कर लें। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो है उनकी सारी इटनरी, जहाँ पे वो जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो बताऊँ। मैं इससे पहले जो मैंने बात की डोर ओपन की कि भाई तमाम डोर जो है वो हमारे हमसाया के लिए ओपन हो चुके हैं, वो क्या है? वो ये है खबर कि डोर ओपन, शुड इंडिया बी इंटरेस्टेड, सेज US नेटो एम्बेसडर। नेटो के एम्बेसडर ने, जो US की एम्बेसडर है नेटो में, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, डोर जो है वो ओपन है इंडिया के लिए, अगर इंडिया शामिल होना चाहे तो ज़रूर हो। क्या इंडिया शामिल होना चाहता है? Appreciating India's role in Russia-Ukraine war, the envoy said she is grateful for the humanitarian assistance that India has been able to provide. जो भी उस दौरान हुआ, हमने उसके ऊपर बात भी की, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा रोल रहा भारत का इस सिलसिले में। उसने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय रशिया के होने के बावजूद ऐसा नहीं किया कि उसमें कुछ जो है वो हैंकी पैंकी की हो और एक अग्रेसर का साथ देने की कोशिश की हो, या ये कि किसी एक तरफ, यानी दरमियान में उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से चलने की कोशिश की। इसके ऊपर उन्होंने उनकी तारीफ की है भारत में। और फिर वो कहेंगे कि जी भारत के जैसा ही माहौल जो है या संस्कृति जो कहलाती है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब खुद कंफ्यूज है, वो रोज सुबह को उठते हैं तो उनको कुछ और, कोई और कंट्री पसंद आ जाती है, कोई और बात पसंद आ जाती है, तो इसलिए उनकी बात को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, तो आप लोग भी ना लें।